हेलो दोस्तों। मेरा नाम मनीष है और मैं आप सभी को आपके फेवरेट चैनल ऑर्बिट क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं। आज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। यह एक्चुअली क्वेश्चन है एक सीरीज का, जिसे हमने स्टार्ट किया था ब्लड ग्रुपिंग से जुड़े हुए सवालों को सॉल्व करने के लिए। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन 30 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर RH पॉजिटिव पीपल। अब देखो भाई, इसके लिए तो RH पॉजिटिव समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि RH ब्लड ग्रुपिंग क्या है। देखो बेटा, जो ये RH सिस्टम होता है ना, एक्चुअली जो ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है हमारे बॉडी में, ये कई तरह के सिस्टम्स हो सकते हैं, कई तरह के, जिनमें से हमारे लिए दो सिस्टम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से भाई? एक है ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और दूसरा है हमारे पास RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, जिसमें से बात हो रही है यहाँ पे RH सिस्टम की। अब मैं आपको बता दूं कि जो ये RH सिस्टम है ना मित्रों, इसके लिए एक जीन प्रेजेंट होता है और ये जीन जो है, मान के चलिए हम इसे डी जीन कहते हैं। अब आपको भी पता है कि हमारे बॉडी में जो जीनोटाइप होगा वो, उसके लिए हमारे पास दो अलील्स होंगे। मान लीजिए कि अगर हम जीन डी कह रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास दो अलील्स होंगे यहाँ पे। अगर ये डाई अलीलिक कंडीशन है, दो अलील्स होंगे। तो यहाँ पे ना दोस्तों हमारे पास दो अलील्स होते हैं, एक डोमिनेंट अलील और ये एक रिसेसिव अलील। मैं आपको बता दूं दोस्तों, हमने कैपिटल डी को जो है डोमिनेंट कहा है। कैपिटल डी इज डोमिनेंट अलील और जो स्मॉल डी है मित्रों, वो है रिसेसिव अलील। लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल है, ये डोमिनेंट अलील हो या रिसेसिव अलील हो, ये दोनों ही क्या चाहते हैं भाई? देखो बेटा, डोमिनेंट जो है ना, ये चाहता है कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो जाए। मतलब कि ये चाहता है ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव लाना। और जो रेसेसिव है, ये चाहता है ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव कर देना। अब देखो, पॉजिटिव का मतलब कि अब A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, कोई सा भी हो जाए। रेसेसिव मतलब भाई A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव, O नेगेटिव, कोई सा भी हो जाए। अब मान लो कि हमारे पास क्या क्या जीनोटाइप्स या क्या क्या कंडीशंस पॉसिबल हैं। हो सकता है कि हमारे पास कैपिटल डी हो जाए, या फिर कैपिटल डी स्मॉल डी हो जाए, या फिर मित्रों स्मॉल डी हो जाए। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं भाई और बहनों, कि यहाँ पे कैपिटल डी अगर होगा तो यहाँ पे ये RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के लिए कोड करेगा या फिर RH नेगेटिव के लिए। देखो भाई, यहाँ पे तो दोनों ही डोमिनेंट है। अब जब दोनों ही डोमिनेंट है तो एक्सप्रेशन भी डोमिनेंट वाले का ही होगा। मतलब कि ये RH पॉजिटिव के लिए कोड करेगा। अब यहाँ देख लो सेकंड कंडीशन, मतलब ये पहला वाला था भाई होमोजाइगस कंडीशन। अगर आपको ये बातें ना पता हो, थोड़ी देर में इसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखो, कैपिटल डी स्मॉल डी, यहाँ पे तो हमारे पास एक डोमिनेंट है। अब अगर एक डोमिनेंट है तो सामने रेसेसिव हो ना हो, क्या फर्क पड़ता है? मतलब डेफिनेटली ये भी जो है ये RH पॉजिटिव के लिए ही कोड करेगा। अब जो स्मॉल डी है मतलब रेसेसिव, अब दोनों ही अगर रेसेसिव हो गया तो जो कोड करेगा वो रेसेसिव के लिए ही करेगा, मतलब कि RH नेगेटिव के लिए ही करेगा। अब अगर यहाँ पे आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का आइडिया है तो अच्छी बात है, ना आइडिया हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको कंडीशन दिखाई दे रही है दोनों मित्रों, स्मॉल डी जो आपको यहाँ पे है और यहाँ पे ये कैपिटल डी, ये दोनों को हम लोग कह सकते हैं कि ये होमोजाइगस कंडीशंस में है। लेकिन ये जो कैपिटल डी स्मॉल डी है ना भाई, ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब मेरे ख्याल से आप लोग मित्रों समझ चुके होंगे कि क्यों यहाँ पे हमने पहले कैपिटल डी को या फिर स्मॉल डी को होमोजाइगस क्यों कहा है भाई? क्योंकि देख लो दोनों अलील्स एक जैसे हैं दोनों ही केस में। लेकिन हेट्रोजाइगस में क्या है भाई, एक अलील डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है, तो हेट्रोजाइगस कहा। अब सवाल क्या है? सवाल कहता है यहाँ पे हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप हो किसी का, तो उसका जीनोटाइप कैसा होना चाहिए? होमोजाइगस कि हेट्रोजाइगस कि होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, कोई भी चलेगा। अब आप मेरे को बताओ दोस्तों कि RH पॉजिटिव होने के लिए, देखो भाई यहाँ पे तो होमोजाइगस होगा तो भी चलेगा, मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट। ध्यान रखना मित्रों, होमोजाइगस तो यहाँ भी है लेकिन ये होमोजाइगस रेसेसिव है। तो हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो भी चलेगा या फिर हेट्रोजाइगस हो तो भी चलेगा। मतलब कि अगर RH पॉजिटिव आप चाहते हैं तो या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो जाए या तो फिर हेट्रोजाइगस हो जाए। अब आप सारा ऑप्शन पढ़ के देख लेना भाई, मैंने पहले से ही पढ़ा हुआ है,
वी हैव ऑप्शन नंबर ए एज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, तो ये सवाल नंबर 30 था हमारे पास ब्लड ग्रुपिंग के सीरीज में। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बहुत धन्यवाद।